हेलो लर्नर्स, आई एम आरती छावनी। परफॉर्मिंग आर्ट्स की इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए इंडियन पपेट्री जो है उस पर हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी। आज हम उसी के एक टाइप के बारे में बात करेंगे जो है स्ट्रिंग पपेट्स। आइए देखते हैं ये किस प्रकार के होते हैं और हमारे भारत में कौन कौन से हिस्सों में इस तरह के पपेट्स पाए जाते हैं। पपेट्स के टाइप्स आधारित होते हैं उनके मूवमेंट को कैसे कराया जाता है इस बात पे। पपेट्स में ऑब्वियसली आपको मोस्टली पपेट्स में जॉइंट्स देखने को मिलेंगे, एल्बोज में, रिस्ट, नेक के ऊपर। अब यहाँ पे पपेट्स का मूवमेंट कैसे किया जा रहा है, उनको मैनिपुलेट कैसे किया जा रहा है, इस आधार पे पपेट्स का डिवीजन होता है। तो स्ट्रिंग पपेट्स वो पपेट्स हुए जिन्हें स्ट्रिंग्स की मदद से मूव कराया जाता है, यानी कि उनके अलग अलग पार्ट्स पे, एल्बोज है या फिर रिस्ट है या फिर हेड है, इस पे धागे बांधकर जो पपेटियर होता है वो उन धागों की मदद से उन्हें मूव करा के ये जो पपेट्स हैं इनको चलाते हैं। स्ट्रिंग पपेट्स आपको राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, इवन उड़ीसा जैसे स्टेट्स में भी देखने को मिलेंगे। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जब भी पपेट्स की बात की जाती है तो हमारे सामने एक टाइप का पपेट्री जरूर देखने को मिलता है, हमेशा सुनने को मिलता है, और वो है कठपुतली। ये नाम इतना ज्यादा कॉमन हो गया है कि हर प्रकार की पपेट्री को हम कठपुतली कह देते हैं। बट इंटरेस्टिंगली कठपुतली सिर्फ राजस्थान से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पुतलियां यानी कि जो पपेट्स होते हैं, जो डॉल्स होती हैं, उनको एक सिंगल पीस ऑफ वुड से काटा जाता है। इवन यहाँ पर अगर आप कॉस्ट्यूम्स और हेडगियर्स की बात करें तो मध्यकालीन भारत में राजस्थानी स्टाइल की जो ड्रेसेस यहाँ पर ओरिजिनेट हुई, धीरे धीरे डेवलप हुई, उसी प्रकार से इन पपेट्स को सजाया जाता है। कठपुतली जो है उसमें पीछे जो म्यूजिक आप देखोगे वो भी राजस्थानी स्टाइल का बहुत ही ट्रेडिशनल म्यूजिक जो आपको मोस्टली फोक सॉन्ग्स में देखने को मिलेगा, वो इस कठपुतली डांस को अकम्पनाई करता है, इसका साथ देता है। ओवल सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत ब्राइट कलर की कॉस्ट्यूम में यहाँ पर ये कठपुतलियां पाई जाती हैं। कठपुतली जो है उनको चलाने के लिए उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को यहाँ पर धागों से बांधा जाता है, और ये जो धागे होते हैं ये पपेटियर अपनी उंगलियों में लपेटकर इस प्रकार से उन्हें मूव करवाता है। डांस, प्लेज, बहुत सारे ऐसे थीम्स हैं जिस पर पपेट्री परफॉर्म किया जाता है, शो दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। पपेट्स जो है इनमें आपको बहुत ही ब्यूटीफुल लॉन्ग स्कर्ट्स में ये पपेट्स देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे कि कठपुतली जो है वो विद टाइम इवॉल्व हुआ है। अगर आप ओरिजिनल कठपुतलीज को देखोगे, बहुत ही पुराने कठपुतलीज जो है वो राजस्थान की अगर आप देखेंगे जो ट्रेडिशनली बनाई जाती थी, उनमें लेग्स नहीं होते थे, पैर नहीं होते थे। लेकिन अब जो नई स्टाइल की कठपुतलियां आ रही है उसमें आपको लेग्स यानी पैर भी कठपुतलियों के पपेट्स के नजर आएंगे। तो ये एक थोड़ा सा चेंज है जो विद टाइम कठपुतली राजस्थान से जो है उसमें हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्ट्रिंग पपेट का उदाहरण है कुंदेही, जो उड़ीसा से है। इसमें आपको पपेट्स के लेग्स नजर नहीं आएंगे। इवन यहाँ पर मेल कैरेक्टर हो या फीमेल कैरेक्टर हो, दोनों ही प्रकार के पपेट्स जो हैं वो लॉन्ग स्कर्ट्स में ही आपको देखने को मिलते हैं। कठपुतली के मुकाबले कुंदेही में ज्यादा जॉइंट्स हैं। जैसे कठपुतली में रिस्ट वाले पार्ट पे जॉइंट नहीं होता, ये पूरा एक पीस होता है, वहीं यहाँ पर आपको रिस्ट वाले हिस्से में भी जॉइंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी एक जॉइंट, यहाँ आप शोल्डर्स जो है वहां भी जॉइंट। तो ज्यादा जॉइंट्स होने की वजह से जो पपेट है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, वो ज्यादा बेहतर तरह से मूव कर पाता है। वही कुंदेही की खास बात है। कठपुतली के मुकाबले कुंदेही अलग है कुछ मायनों में। जैसे कि ऑब्वियसली पुतलियां जो हैं, पपेट्स जो हैं, उनको स्ट्रिंग से बांधा जाता है, लेकिन ये जो स्ट्रिंग्स हैं इनको फिंगर से टाई करने की बजाय एक प्रकार के ट्रायंगुलर लकड़ी के प्रॉप से इन स्ट्रिंग्स को जोड़ दिया जाता है, और उसी लकड़ी के यहाँ पे रॉड या प्रॉप जो है उसकी मदद से यहाँ पर पपेट्स को चलाया जाता है। कॉस्ट्यूम्स की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत ब्राइट कलर की कॉस्ट्यूम्स आपको देखने को मिलेंगी, और ये कॉस्ट्यूम्स काफी हद तक मेल खाती हैं जात्रा थिएटर के कैरेक्टर्स की कॉस्ट्यूम से। जात्रा क्या है? ओडिशा के फोक थिएटर को जात्रा थिएटर कहते हैं, जात्रा कहते हैं, जिसमें
बहुत सारी माइथोलॉजिकल नैरेटिव्स जो हैं उनको दर्शाया जाता था। तो वही स्टाइल की कॉस्ट्यूम्स आपको इन पपेट्स में भी देखने को मिलेगी। कर्नाटक में एक बहुत ही पुराना फोक थिएटर है जिसको हम यक्षगान थिएटर कहते हैं। यक्षगान की कहानी उस थिएटर में नरेट की जाती है। इंटरेस्टिंगली आपको कर्नाटक से भी एक पपेट्री शो देखने को मिलेगा, एक पपेट वर्जन देखने को मिलेगा जिसे हम यक्षगान गोम्बयित्ता कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि यक्षगान थिएटर का पपेट्री वर्जन ही यक्षगान गोम्बयित्ता है। स्टोरी के वही कैरेक्टर्स जो आप मनुष्य रूप में देखते हैं थिएटर में, वही कैरेक्टर्स आपको इस पपेट्री शो में पपेट्स के रूप में देखने को मिलेंगे। तो यक्षगान प्ले का पपेट्री वर्जन यक्षगान गोम्बयित्ता। इसमें भी ऑब्वियसली आपको वुड से ही ये पपेट्स बनते हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें एल्बो, शोल्डर, रिस्ट और बहुत से दूसरे हिस्से जैसे नेक जो है वहां पर जॉइंट्स मिलते हैं, जिसकी मदद से इन बॉडी पार्ट्स को मूव कराया जा सकता है। ज्यादा जॉइंट्स होने के कारण 5 से 7 स्ट्रिंग्स की मदद से पपेट्स को मूव कराया जाता है। और कभी कभी तो कुछ इस प्रकार के कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट्स होते हैं कि एक ही पपेट को मूव कराने के लिए एक से ज्यादा पपेटियर्स की भी जरूरत पड़ती है। यक्षगान थिएटर अपने आप में काफी पुराना है और इसका जो पपेट्री वर्जन है वो आपको कर्नाटक में बहुत ही पॉपुलर देखने को मिलेगा। यक्षगान प्ले जो होता है उसमें आपको कुछ एपिसोड्स देखने को मिलेंगे जिन्हें हम प्रसंग कहते हैं। उन्हीं प्रसंग्स पर जो आपका यक्षगान गोम्बयित्ता पपेट्री शो है वो भी परफॉर्म किया जाता है। स्ट्रिंग पपेट की कैटेगरी में आखिरी एग्जाम्पल है तमिलनाडु से बोमल आट्टम। इसमें जो आट्टम वर्ड आप देख रहे हैं इसका मतलब है डांस। तो बेसिकली बोमल आट्टम टाइप का जो पपेट्री है उसमें ऑब्वियसली स्टोरी नरेशन भी होता है और डांस भी, लेकिन इसमें रॉड और स्ट्रिंग दोनों की ही मदद से पपेट्स को मूव करवाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? यहाँ पे आप देखेंगे पपेट जो है उसके साथ स्ट्रिंग्स बांधी जाती है। उस स्ट्रिंग को एक हेड गियर, एक सर्कुलर शेप के हेड गियर से बांधा जाता है और उस हेड गियर को पपेटियर अपने सर के ऊपर क्राउन के रूप में पहनता है। प्लस रॉड की मदद से भी इन पपेट्स को मूव कराया जाता है। रॉड की मदद से, स्ट्रिंग की मदद से क्यों मूव कराया जा रहा है इन पपेट्स को? क्योंकि ये पपेट्स की कैटेगरी में सबसे हेवी पपेट्स होते हैं, लगभग 4 से 5 फीट ऊंचे। और यही नहीं, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे इनका वेट भी 10 से 12 केजी का देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि धागा बांधकर सिर्फ इन्हें मूव नहीं कराया जा सकता, उंगलियों में उन धागों को लपेटकर वो चीज पॉसिबल नहीं है। इसीलिए रॉड और स्ट्रिंग दोनों की ही मदद से इनको मूव कराया जाता है। बोम्मल आट्टम जो पपेट्री शो है उसके अलग अलग स्टेजेस हैं, जिसमें सबसे पहले आप विनायक पूजा देखेंगे। विनायक पूजा के बाद नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है कोमाली। कोमाली के बाद 2 प्रकार के डांस फॉर्म्स हैं जिसमें आपको आमनाट्टम और पुष्णेकाट्टम दोनों ही देखने को मिलते हैं।